Good morning students. This is the second video of MS Word. In the video you have already learned about how to type the text bold, italic and underline. Now we will start another topics. For example, we have written a line. This is my first line, right? अब साइज बहुत छोटा है. Now you have to select your line. आपने अपने लाइन को select करना है and again इसके साइज को यहाँ देखना है, right? अब इस लाइन को मैंने 3 टाइम्स कॉपी कर लिया. कंट्रोल C, कंट्रोल V से कॉपी 3 और 4 टाइम्स, जो भी आपको टाइप करना है. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट द अलाइनमेंट्स. अलाइनमेंट्स होता क्या है, आपको अपना टेक्स्ट को राइट में, मिडल में, सेंटर में कहाँ पर रखना है. ये जो 2 लाइन्स है ये ऑलरेडी आपकी, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ऑलरेडी लेफ्ट में है और इन 2 को मुझे करना है सेंटर में. तो आपने लाइंस को सिलेक्ट करना है एंड देन सेंटर पर आपको क्लिक करना है, सेंटर अलाइनमेंट पर. सेंटर टेक्स्ट हो गया, राइट. एंड ये लास्ट की जो 2 लाइंस है इनको मुझे करना है राइट. क्लियर. लेफ्ट, ये 2 लाइंस लेफ्ट में हैं, ये 2 लाइंस आपकी सेंटर में हैं और ये 2 लाइंस जो हैं आपकी हैं राइट में. तो ऐसे आपको लाइन का अलाइनमेंट सेट करना है. कलर्स ऑलरेडी चेंज करना आ गया था. अब इन लाइंस पर मुझे देना है बुलेट्स होता है. आप डिज़ाइन देना चाहते हो तो दिस इज योर बुलेट्स. आपने ऐसे बुलेट्स दे दिया. अगेन अगर आपको बुलेट्स नहीं चाहिए तो आपको नन करना है. आपको बुलेट्स चाहिए तो बुलेट्स और अगर नहीं चाहिए तो नन. क्लियर. नाउ वांट टू गिव द नंबर्स. मुझे नंबर्स देना है ABCDEFGH, जो भी आप लिखना चाहते हो आप नंबर्स लिख सकते हैं. और अगर नंबर नहीं लिख सकते आई विल गिव द बुलेट्स. मुझे इनको देना है एंड दिस वन. क्लियर. आपको लगता है कि सिलेक्ट योर टेक्स्ट, आप जब तक टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे आप कोई फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट नहीं करते. देन अगेन ना. अब मुझे लगता है जो टेक्स्ट है ये एक्यूरेट नहीं है, मुझे ऐसे नहीं करना था. तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई लाइंस आगे पीछे हो गई, अलाइनमेंट सेट नहीं हो रहा है, देन यू ऑलवेज टाइप योर जस्टिफाई. तो आपको जस्टिफाई पर क्लिक करना है. तो ये आपके पेज के अकॉर्डिंग आपके लेफ्ट राइट मार्जिन को सेट कर देगा. जस्टिफाई. क्लियर. अगेन कंट्रोल Z से. आपको लगता है आपका पेज में आपको अलाइनमेंट सेट करना नहीं आ रहा है, आपकी कोई लाइन लेफ्ट में चली गई, कोई राइट में चली गई, देन सेलेक्ट योर लाइंस और आपको कहा है जस्टिफाई. अब लाइंस में स्पेसिंग क्या होता है, इससे नेक्स्ट है स्पेस. स्पेस में क्या होता है, ये मार्जिन है लाइन के बीच में. जो अपने लाइन है जैसे 1.0 करते हो तो आपको लगता है ना मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो गया. अगेन आप लगता है कि एक पेज पर मुझे जस्ट इतनी ही लाइंस लेनी है तो यू कैन सेट द मार्जिन 2.0. देखिए मार्जिन इंक्रीज हो गया. तो आपने लाइंस का मार्जिन यहाँ से सेट कर. ये काम कहाँ पर आता है, अगर आपको लगता है एक पैराग्राफ लिख रहे हैं लेकिन आपकी 2 या 3 लाइंस नेक्स्ट पेज पर जा रही है और आप उसको एक ही पेज पर लाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज वन. आपको यहाँ से इसको यूज करना है, राइट. समटाइम्स जैसे ये 2 लाइंस है, इन लाइंस का मुझे यहाँ का जो गैप है, ये वाला गैप ये रिमूव करना है. आपको लाइन के बैक पे जाना है. आ रहा है ना रिमूव स्पेस ऑफ पैराग्राफ, तो आपने इस यहाँ से स्पेस को रिमूव कर दिया. अगेन इसको ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन का स्पेस रिमूव कर सकते हैं. आप पूरा कंप्लीट अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव स्पेस, रिमूव स्पेस. क्लियर. अब इंडेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका हेडिंग. अब हेडिंग को आपने सेंटर में सेट करना है, देन यूज़ दिस इंडेंट. तो आप इस इंडेंट को इंक्रीज कर दें, 50 लाइन कर दें. अगर आप इसको एंड आपको लाइन मूव करनी है और इसमें ये भी नहीं है कि आपका कर्सर कहाँ पर होना चाहिए. आपका कर्सर मिड में हो, सेंटर में हो, लास्ट में हो, तो आप लाइन मूव करेगी. तो आप अपनी लाइन को अगर अपना हेडिंग सेट करना चाहते हैं ऑलवेज यूज इंडेंट. तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट आपको यूज करना है. क्लियर. मुझे इंडेंट नहीं चाहिए, देन क्लियर. अगेन आपने ये सीख लिया. नाउ सेलेक्ट योर टेक्स्ट. अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए एंड कम हियर. क्लियर. आपने अपना बैकग्राउंड सेट करना, जितना भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया. कंट्रोल सेलेक्ट एंड दिस इज योर बॉर्डर. अगर आप लाइंस वाले फॉर एग्जाम्पल ऑल बॉर्डर सब कुछ आपने में लिखना है. ऑल बॉर्डर्स आपको लगता है कि आपको लाइन में लिखना चाहिए था तो ऑल बॉर्डर्स. अब ऑल बॉर्डर्स रिमूव कैसा होता है, अगेन सेलेक्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपके नो बॉर्डर. क्लियर. आपको बॉर्डर लगाना है. अगेन गो देयर, ऑल बॉर्डर्स, बॉर्डर्स को रिमूव करना है, नो बॉर्डर.
और बॉर्डर्स आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है। बॉटम जस्ट बॉटम पर भी लगा सकते हैं। ये बॉटम पर बॉर्डर आ गया, जस्ट बॉटम पर बॉर्डर है। यू कैन इम्प्लीमेंट बॉर्डर, आपको टॉप बॉर्डर चाहिए तो जस्ट टॉप पर बॉटम आ गया, राइट, बॉर्डर आ गया आपका। तो आप बॉर्डर कहाँ से करना चाहते हो, लेफ्ट टॉप राइट, टॉप का बॉटम अगेन टॉप, तो ये बॉर्डर आ गया, क्लियर। अगर आपको उस पूरे पैराग्राफ पर बॉर्डर है देन सेलेक्ट ऑल बॉर्डर्स। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वन, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड मेक योर लाइन्स मोर अट्रैक्टिव। कंट्रोल ए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपने इतना सब कुछ कर लिया और अब टेक्स्ट समझ में ही नहीं आया कि आपको किस तरह का टेक्स्ट टाइप करना था, देन वी कैन यूज दिस वन। देख लीजिए यहाँ पर है, दिस इज फर्स्ट लाइन, मेरी फर्स्ट लाइन थी। ये आपके जैसे आप बोल सकते हो आपके जो स्टाइल्स है, क्विक स्टाइल्स है वो बने बनाए हैं, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आ गया ना फर्स्ट लाइन, मान लीजिए लाइन मुझे ऐसे चाहिए, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, क्लियर। एंड नाउ इन दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो चेंज द स्टाइल्स, कलर्स फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने फ्लो कलर ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट का, तो यहाँ पर जैसे ब्राउन ये कलर्स आते हैं तो आप इसमें ऑफिस ग्रे, राइट, आपका कलर्स जो है मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ और आपके कलर्स जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो यू कैन चेंज योर स्टाइल तो आपने वहाँ से ले लिया और कलर्स आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे ग्रीन के साथ ग्रीन मैच करना है तो मैं ये कर लिया, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, क्लियर। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। एडिटिंग पोर्शन, एडिटिंग मीन्स आपने इतना सब कुछ टाइप किया और टाइप करते हुए सडनली आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, किसी ने बोला नहीं मैम फर्स्ट लाइन की जगह आपको सेकंड लाइन लिखना था, दिस इज माय सेकंड लाइन। अब इसको बार बार डिलीट करके तो सेकंड नहीं लिखूंगी, वी हैव गो टू द रिप्लेस, आपको रिप्लेस पर जाना है और रिप्लेस पर क्या फाइंड, व्हाट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट, राइट, और फर्स्ट को किस रिप्लेस करना है, सेकेंड, क्लियर। रिप्लेस तो ओके सेकेंड लाइन। तो जब भी आपसे कोई मिस्टेक आती है यू हैव टू चूज फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, आपको उसको टाइप नहीं करना है, अपनी एरर्स को, अगर आप कहते हैं मल्टीपल एरर्स है तो मल्टीपल एरर्स को आपको एक साथ चूज करना है और एक साथ उनको मल्टीपल एरर्स को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द होम टैब। और ये होम टैब में आपने इसमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड, आपने एडिटिंग से रिलेटेड, पैराग्राफ की अलाइनमेंट से रिलेटेड आपने सीखा है। नाउ यू हैव टू टाइप अ टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट को टाइप करना है और उसको डिफरेंट लुक देना है, क्लियर। एंड वी विल लर्न how to insert the pictures and color of the page layout on the insert and the page layout tab on the next video. Our next tab is the insert tab. In the insert tab means to insert something in your page. आप अपने पेज पर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये डिफरेंट हैं, चार्ट्स, राइट, तो डिफरेंट चार्ट, शेप्स, वाट। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी लर्न अबाउट द टेबल्स, हाउ टू इंसर्ट ए टेबल्स। टेबल्स इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करने से पहले स्टूडेंट्स की एक क्यूरी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने क्यूरी की है कि उनको उनका रिबन शो नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो रीज़न ये है कि जब रिबन पर राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक मिनिमाइज द रिबन है और बाय चांस आपसे बाय मिस्टेक उस पर हो जाता है तो ऐसे क्लिक होता है, वहाँ पर आपको दोबारा बता दें राइट क्लिक करना है, ये मिनिमाइज द रिबन, आपको इस टिक को हटाना है। जब आप ये टिक हटाते हैं तो आपका रिबन शो हो जाता है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ हाउ टू इंसर्ट द टेबल, दिस टेबल इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रोज एंड कॉलम्स। ये आपका पर्टिकुलर एक रो है एंड वी अब आपके कॉलम्स बन गए, 2 कॉलम्स हैं, 1 रो 2 कॉलम्स, क्लियर। इस रो मैंने लिखा है रोल नंबर, आपको एक अच्छा सा डिजाइन करना है एंड द नेम्स, क्लियर। अब मुझे एक नेक्स्ट रो और एक नेक्स्ट कॉलम चाहिए तो आई विल प्रेस द टैब बटन फ्रॉम माई कीबोर्ड। तो आपको कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है या वहाँ से भी आप पहले से टेबल सेट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एंट्रीज नहीं पता है कि कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है देन जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है कि कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए एंड प्रेस द टैब प्रेस किया और ये है 1 एंड अगेन टैब प्रेस से ये है बी स्टूडेंट, अगेन टैब, स्टूडेंट्स का नेम है सी, टैब डी, टैब ई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, क्लियर।
अब एक्सेल में और वर्ड में क्या डिफरेंस है? जब आप एक्सेल में टेबल इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल में टेबल इंसर्ट जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट आपकी नंबरिंग रोल नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे 1 और 2 लिखा, आप उसे ड्रैग करते हो तो अगर आपके पास 40 स्टूडेंट है तो 40 रोल नंबर्स आपने लिख दिए। बट वर्ड में एक प्रॉब्लम आती है कि वर्ड में बाय डिफॉल्ट ऐसा एक कोई भी सिस्टम नहीं है, बट एक ट्रिक है। मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, अगर आपको ऑटोमेटिकली अपने रोल नंबर फिल करने हैं, जस्ट सेलेक्ट योर रोज। आपने रोज को सिलेक्ट करना है। आपने कल होम टैब किया था लास्ट वीडियोस में। होम टैब में क्या किया था आपने, होम टैब पर नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग, तो यहाँ से आपने नंबर चूज करना है। क्लियर? तो ये ऑटोमेटिकली आपके नंबर फिल हो गए। बाय डिफॉल्ट कोई मेथड नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। क्लियर? नाउ टेबल में क्या है, अब आपने टेबल यूज किया। टेबल लिसन, स्टूडेंट्स ने बोला था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जब मैंने लैब में वर्क कराया तो बोलते हैं मैम हमारे टेबल की प्रॉपर्टीज ओपन नहीं होती। टेबल की प्रॉपर्टीज जस्ट तब ओपन होती है जब आप इस पर क्लिक करते। देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डिजाइन और लेआउट दोनों प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। अगर आप इससे क्लिक नहीं करते, आपने टेबल से क्लिक नहीं किया, अब आपने टेबल मीन्स आपका टेबल सेलेक्ट नहीं है, तो आपके यहाँ पर डिजाइन और लेआउट भी नहीं आ रहा है। तो ये टैब तभी ओपन हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर टेबल। तो अब आपका डिजाइन और आपका लेआउट दोनों ओपन हो गए। क्लियर? डिजाइन का मतलब, डिजाइन आपका डिजाइन स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का डिजाइन क्या है। फॉर एग्जांपल आप टेबल ऐसे लेना चाहते हैं, राइट? अपने टेबल को ऐसे ले लिया। और फॉर एग्जांपल आप टेबल में बॉर्डर भी चाहते हैं, और बॉर्डर्स। क्लियर? तो आपका टेबल का कलरफुल भी हो गया और टेबल का बॉर्डर भी इंक्रीज हो गया। नाउ ये आपका शेडिंग है, कलर्स है। ये शेडिंग कलर आप ले सकते हैं ब्लैक, जैसे आपने टेबल की शेडिंग बॉर्डर है ब्लैक शो हो रहा है। एंड आई वांट टू चूज द ब्लू वन, दिस वन एंड दिस, मैंने ये चूज किया। राइट? यहाँ से एक देखिए ड्रॉ टेबल, आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने टेबल वहीं से लिया है, आपको यहाँ पर इसके 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, फर्दर इसको डिवाइड करना है, देन आपने इसको ऐसे चूज कर लिया। सो ड्रॉ टेबल्स। अब इस टेबल का कलर चेंज करती हूँ, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट। सेलेक्ट दिस वन, आपने इसको सेलेक्ट किया एंड शेडिंग, और यहाँ से शेडिंग मैंने दे दी। क्लियर? अगेन सेलेक्ट योर टेबल, टेबल सेलेक्ट कर ले। लेआउट क्या होता है? लेआउट में देखो आपका ऑटो फिट है, मीन्स आप जो भी लिखते हैं वो कॉलम ऑटो फिट में आ जाए। आपकी विड्थ है, हाइट कितनी चाहिए, आपने पर्टिकुलर अगर टेबल इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। आपका ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपका मिडल में है, सेंटर में है, अलाइनमेंट टू द सेंटर, टॉप पर। जैसे आप ये सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपका मिड, राइट? तो ये अपने टेक्स्ट को कैसे मिडल, लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो आप इसको ले जा सकते हैं। क्लियर? एंड मर्ज सेल, सेम वे में आपको ये 2 हैं, इनको एक सेल बनाना है, देन गो टू मर्ज सेल। जो आप एक्सेल में करते हैं सेम यहाँ पर भी सारे फीचर्स अवेलेबल है। स्प्लिट सेल भी कर सकते हैं। ये सेल, इसको मुझे स्प्लिट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू स्प्लिट दिस वन, आपको स्प्लिट करना है और कितने स्प्लिट करना है, 2, 3, 5, 6, जितना भी स्प्लिट करना है, स्प्लिट दिस वन। सो डिजाइन है टेबल, आपको टेबल डिजाइन करना है। यूज योर माइंड, आपको अपना माइंड यूज करना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करना है। यू कैन क्रिएट अ टेबल ऑन द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यू कैन क्रिएट द टेबल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स रिकॉर्ड। आपकी घर में जो आइटम्स हैं आप उनका रिकॉर्ड बना सकते हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को क्रिएट सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर टाइम टेबल, ऑन टाइम टेबल। तो आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है और उसको बेस्ट लुक देकर यू कैन सेंड द एंट्रीज ऑन द vtc17huda@gmail.com ईमेल पर आप सेंड कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द टेबल्स।